लो, एग्जाम्पल नंबर है हमारा थर्ड, लिखो। अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से। अ वुडन टॉय रॉकेट, बातें नहीं बिल्कुल भी। अ वुडन टॉय रॉकेट कल सेट नहीं हो रहा था ना टाइम टेबल। अ वुडन टॉय इज वुडन टॉय रॉकेट। ये तो मैं तो अभी 5 से 6 फ्री था, लेकिन सेट ही नहीं हो रही। इज इन द फॉर्म ऑफ या इन द शेप ऑफ ए कोन mounted on a cylinder, mounted on a cylinder. The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of conical part is 6 centimeter. The base of conical portion has diameter 5 centimeter, 5 centimeter, while the base diameter of cylindrical portion, while the base diameter of cylindrical portion is 3 centimeter, is 3 centimeter. If the conical portion is to be, if the conical portion is to be painted orange, is to be painted orange, and the cylindrical portion yellow, and cylindrical portion yellow, find the area of rocket painted, find the area of rocket painted with each color, with each colors. Take pi equal to 3.1, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। चलिए अब देखो भाई, लिख लो उसको। अब कैसे करेंगे समझो।
अब देखो इसमें क्या बोला गया है ये समझना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपका रेडियस है वो अलग अलग है। रेडियस क्या है आपका? अलग अलग है। कैसे रेडियस अलग अलग है इधर समझना। भाई हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन ये रहा, इसका डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ये आपका 3 सेंटीमीटर। अब जो आपका कोनिकल पोर्शन है इसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से बना हुआ। अब मुझे इस पर पेंट करना। जितना भी आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको किस पेंट से करना है? येलो से। और जो आपका कोनिकल पोर्शन है उसको किससे करना है? ऑरेंज से। अब देखो आप कोनिकल, मैं सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात कर रहा हूँ। सिलेंड्रिकल पोर्शन पे कहाँ पेंट करेंगे? कर्व सरफेस एरिया। और एक ही वाला एरिया, सिर्फ 2 जगह करेंगे। ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन समझ में आया? कहां का करेंगे भाई? 2πr(h) प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर नीचे की तरफ। तो एरिया टू बी पेंट है। ये क्वेश्चन लिख लिया पूरा सबने? हटा दूं? पहले इसकी हाइट क्या क्या है बेटा ये भी देख लो, मार्क कर लेते हैं। ये तो डायमीटर है आपका, डायमीटर सिलेंड्रिकल पोर्शन, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन। इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूँ। 2r इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ये दो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। फिर डायमीटर ऑफ कॉनिकल पोर्शन मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूं भाई। 2r इक्वल टू 5, तो कैपिटल R इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट की बेटा 6 है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी बची? 20 सेंटीमीटर। चलिए इतना बना लीजिए। फिर अपन, मैं हटा रहा हूं ये चीज जल्दी। अब इसका एरिया निकालना मुझे। एरिया टू बी पेंटेड येलो, this is equal to curved surface area of cylinder plus base area of cylinder, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत इसमें? किसी को डाउट है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2πr(h). तो 2πr(h) और बेस एरिया πr²। πr दोनों में से कॉमन आ गया, 2h प्लस r। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, r की वैल्यू है आपकी 3/2। 2h हो गया 2 इंटू 20 और प्लस r 3/2। तो ये हो गया 2 से कैंसिल हुआ 1.57 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 1.5, 41.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आ रहा है। 1.57 इंटू 3 इंटू 41.5,
कितना किसी ने करा? चल रहा है? कहां तक पहुंचा? वन 195.465 तो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया टू बी पेंटेड येलो। ये तो पहले का आंसर आ गया। एरिया टू बी पेंटेड येलो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया टू बी पेंटेड येलो। ये पहले का आंसर। अब इंपॉर्टेंट सेकंड वाला पार्ट है, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। बेटा सीधा बैठ गया जो जा, ऐसा क्या कर रहा है? तू बोले तो मैं कल से यहाँ पर बेड लगा दूं सोने के लिए आराम से ऐसे। नहीं तो और भी मेरे दिमाग में बहुत क्रिएटिव आइडिया है ऐसे। मैं बोल रहा हूँ कि बेड लगा दें, पीछे है ना वो कोल्ड ड्रिंक की वो रख दें अपन बिल्कुल आराम से, पॉपकॉर्न भी इधर वो चालू करवा दें। हाँ फिर स्टडी विद फन कर लें और तो क्या। हाँ सर बोलो। बस चल। हाँ सेकंड। हाँ रह जाएगा भी करवा देंगे। चलो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। फिर थोड़ी देर में कोई बोला पकौड़ी वकौड़ी का भी इंतजाम हो जाना चाहिए। है कॉफी भी। हाँ एक कॉफी का लगवा देंगे और तो क्या। हाँ कोल्ड ड्रिंक ठीक है। अरे हाँ वो भी करवा देंगे। चलो अब देखो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब अरे अभी इधर देख कौन सा ऑरेंज पार्ट में। बस एक तो ये वाला पार्ट ऑरेंज होगा, तो ये क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ लफड़ा है, इसको समझना पड़ेगा। रुक जा पहले समझा लेंगे। मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, यही दिखेगा बस आपको। ये वाला पार्ट दिखेगा ही नहीं आपको क्योंकि वो तो छुप गया अंदर। तो आपको कौन सा पार्ट दिखेगा? ये वाला पार्ट। और ये है सर्कुलर रिंग। कैसी रिंग दिखेगी आपको? इस तरह से ये सर्कुलर रिंग, ये वाली पार्ट दिखेगी, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मतलब बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो सर्कुलर बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आया समझ में? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हुआ भाई? पाई आर एल प्लस पाई कैपिटल आर का, सॉरी यहाँ आर कैपिटल आर है, और पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? बेटा एक मिनट के लिए खड़ा हो, यहाँ आ जा जल्दी से। पीछे पीछे, अरे आ जा, अरे पीछे यार मेरा दोस्त, वो दिख ही नहीं रहा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यहाँ बैठ जा बेटा, कोई बात नहीं यार, दिल के करीब है ना मेरे, इसलिए पास में उठा। अब एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा। एल की वैल्यू है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कैपिटल एच का होल स्क्वायर। आर कितना है भाई हमारा? 5/2 मतलब 2.5 का, और एच कितना है? 6 का होल स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर 6 पॉइंट प्लस 36 42.25। इसका फैक्टर, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट? 42.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? पॉइंट में नहीं आएगा भाई। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 45 और 49। तो 100% 6.5 का स्क्वायर करके देखो, क्योंकि बीच में पीछे 5 आ रहा है ना, तो 6.5 का स्क्वायर आएगा 100%। करके देखो।
सही है, तो ये 6.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6.5। 40.2.25 मतलब 6.5। तो बस ये समझने के बाद प्रॉब्लम इजी होगी, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है। अब एरिया पाई कॉमन आ ही गया सब में से, कैपिटल आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई 3.14, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 2.5, एल की वैल्यू 6.5, कैपिटल आर का स्क्वायर नहीं 2.5, हाँ 2.5, 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। 3.14, 6.5 इंटू 2.5। देखो मेरी कैलकुलेशन बढ़िया है, देख लो इधर, तुम भी देख करो फिर। 1625 मतलब 16.25, 2.5 का स्क्वायर 6 माइनस 2.25, 3.14, 16 माइनस 16 प्लस 4 20.25, 24.25। जल्दी से 3.14 इंटू 20.25 करके देख लीजिए, तो ये हमारा इसका सरफेस एरिया आ गया। आया? अच्छा थोड़ी देर लगेगी। 63.585, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए किसको समझ में नहीं आया पूरा प्रॉब्लम? लास्ट वाली कैलकुलेशन की क्या कैसा है? इस तरह का है ऊपर का पार्ट, पेंट, तो ये वाला पेंट करेगा। ये क्या है? कौन का कौन सा एरिया है ये? सीएसए। सीएसए क्या होता है? पाई आर एल, इसलिए मैंने पाई आर एल लिखा। ठीक है, अब बीच का जो पार्ट है ये सर्कल आपका इस तरह से है, ये तो आपका किसका रेडियस है? ये वाला रेडियस कोन का, कोन के ऊपर ऐसा बना हुआ है, और इसके नीचे सिलेंडर इस तरह से आ रहा है, तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो तो छुप जाएगा, तो सिर्फ क्या दिखेगा? बाहर बाहर का पार्ट। कितना पार्ट दिखेगा? बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया हटा दोगे तो आपको वाला पार्ट दिखेगा, उस पर भी पेंट करना है, इसलिए ये वाला आएगा पाई आर स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन ठीक है, चलिए लिख लीजिए। लिखिए। ये तो ठीक है सर, देख लो। लिख लिया? अब बेटा जो एग्जांपल नंबर 4 था मैं वैसे ही समझा देता हूं दोबारा से। ये लिख लिया? अरे तो लिख तो ले यार, और किसका इंतजार कर रहे? रूपल सब बढ़िया? भूख लग रही होगी? ये तो अभी तक तो बोलने लगे सर भूख लग रही है। हैं? अब देखो भाई, एग्जांपल नंबर 4 वैसे समझ लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 क्या है इधर समझ। एक आपका बर्ड बाथ है, जहां बर्ड पानी पीने आती है, आप तो ये मान लो, और वो कुछ इस तरह से ये सब भरा हुआ है, ये हेमिस्फीयर फॉर्म है। ठीक है, अब आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, इन पे पेंट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कवर सरफेस एरिया कैसे बनाया है? ऐसे बनाया है, यहाँ पर नीचे से उसको कवर करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो उसको आपको क्या करना है?
उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये सिलेंडर फॉर्म में है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा तो 2πRH और प्लस हेमिस्फीयर को, हेमिस्फीयर का कितना है भाई 2πR, बस ये दोनों ही निकलेगा और कुछ निकलेगा नहीं। ये ओपन है यहाँ से भाई, इसको कवर करने की क्या जरूरत है, हमें इसको जरूरत आई नहीं। यदि वो बोलता कि कहाँ का पेंट कर सकते हैं, इसने पेंट के लिए नहीं बोला ना, इसलिए पेंट के लिए नहीं बोला ना। यदि वो बोलता है कि इसमें पेंट करने की क्या क्या कहाँ कहाँ जरूरत है, तो बेटा फिर क्या होता है, यहाँ पर भी पेंट होता, अंदर भी पेंट होता, इधर भी पेंट होता और अंदर भी पेंट होता, फिर वो डबल डबल लेना पड़ता। लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं बोला, हमें तो ये बोला है कि भाई जो जो बाहर दिख रहा है उसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस, बस ये चीज बोली। आई बात समझ, चलिए तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। पहले मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा फिर एक्स्ट्रा बाद में करवाऊंगा ताकि आप एनसीईआरटी ढंग से कर लो, ठीक। नेक्स्ट, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया कंप्लीट है, बस ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कर्व्ड सरफेस एरिया, बाकी फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में आएगा। तो मैं अगली जो एक्सरसाइज करूंगा, सेकंड अभी नहीं करूंगा, मैं थर्ड करूंगा फिर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। उसमें क्या है, दोनों चीज निकालेंगे अपन, वॉल्यूम। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब एक जैसे एक गोडाउन है या एक कोई भी बिल्डिंग है, वो आपका नीचे रेक्टेंगल है ऊपर कुछ और लगा दिया, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 13.3। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है ये, तो कोई बात नहीं, ये तो 13.2 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलो 13.3 करेंगे, मजा हुआ है। 13.4 हट गई है बेटा, फर्स्ट टाइम हट गया ना, और क्या 13.4 तो हट गया, फर्स्ट टाइम हट गया। बस 3 एक्सरसाइज है आपके। चलिए भाई, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का मतलब है पानी कहां से कहां तक गया या वॉल्यूम। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। जो वॉल्यूम, जैसे आपने क्यूब को मेल्ट किया और सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस डायरेक्ट ऐसे करना पड़ेगा। तो लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, अ मेटेलिक स्फीयर, a metallic sphere, a metallic sphere of radius 4.2 meter, of radius 4.2 meter is melted and recast into the shape of a cylinder. Of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. अब ये ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब ये बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, ये सेंटीमीटर है, अभी कर देते हैं 4.2 सेंटीमीटर। चलिए इसको मेल्ट किया भाई, स्फीयर को, तो रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर आर, स्मॉल आर ले लेता हूं, 4.2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर, दिस इज इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ हो गया। अच्छा, स्क्वायर क्यों नहीं, क्यूब होता है इसलिए, क्यूबिक मीटर है इसलिए। मैं वही सुनना चाह रहा हूँ भाई,
आपकी यूनिट, आपकी देखो वॉल्यूम की यूनिट, कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो एक चीज याद रखोगे, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक होती है। अब वो क्यूबिक होती है, किसी को याद रह गया, अरे सर मैंने पूछा तुमसे एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आपने किसी ने बोल दिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो नहीं सकता, आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब वो तो क्यूबिक यूनिट होती है, तो वॉल्यूम तो हो नहीं सकता ये, तो इसका मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। भाई कभी कभी मैं पूछता हूँ ना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो जनरली स्टूडेंट बोलते हैं सर 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच तो हो ही नहीं सकती, मीटर मीटर तो मीटर स्क्वायर ही तो हुआ, क्यूबिक कहाँ है, अरे क्यूबिक कहाँ है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम हो ही नहीं सकता, ये मीटर में, ये मीटर में, तो मीटर और मीटर मिलके मीटर स्क्वायर, तो ये गलत हो गया ना, इस तरह से आप अपना फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, देखिए हाँ यार गलत हो, तो वॉल्यूम ऑफ मेटलिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा पाई की वैल्यू बिल्कुल मत रखना जब एक कन्वर्जन, एक सॉलिड का कन्वर्जन दूसरे सॉलिड में हो, कभी भी किसी सॉलिड को मेल्ट करना है आपको दूसरे सॉलिड में निकालना है, जैसे आपको स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाना है, स्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाना है, कोन को मेल्ट करके सिलेंडर बनाना है, तो कोन, सिलेंडर और स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनमें से किसी को भी मेल्ट करके कुछ भी बनाना है, तो पाई का वैल्यू कभी नहीं रखोगे, तो पाई का वैल्यू कब रखोगे, जब क्यूब को मेल्ट करके कोन बनाना, क्यूब को मेल्ट करके सिलेंडर बनाना, क्यूब को मेल्ट करके, क्योंकि क्यूब में पाई नहीं आता, इसलिए तो क्यूब और क्यूबॉइड को मेल्ट करके कुछ और बनाना होगा तो फिर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वरना इन केस में पाई की वैल्यू कभी भी नहीं रखनी और सोल्व भी नहीं करना। अब जैसे ये आ गया 4/3 पाई 4.2 का क्यूब, छोड़ दो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा नहीं है कि आप इसको सोल्व करने लग गए, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं सोल्व करने में टाइम लगा देते हैं, अरे पहले 4.2 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो जो भी आएगा, तो आपका 5 मिनट तो वही खराब हो गया बेटा, हमें जरूरत नहीं है इसको सोल्व करने की, बस इतना लिख दो 4.2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब किसमें ये मेल्ट करके क्या बनाया, सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है भाई, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6, हाइट क्या मान लो कैपिटल एच, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर भी कैपिटल एच, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कैपिटल एच सेंटीमीटर, और बड़ा, चार आंखें होने के बाद भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा मेरा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मनस्वी देख ले यार, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का वैल्यू 6 का स्क्वायर और एच बस सेंटीमीटर की, ये आ गया पाई 6 का स्क्वायर कैपिटल एच। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्योंकि मेल्ट किया है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, 4.2 को 3 बार लिख लो, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू पाई 6 का स्क्वायर कर लो 36 इंटू एच, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो ये अगली स्टेप में ये डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, बहुत आराम से काम करना है, फिर बाद में करते रहेंगे अपन। 4/3 42 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 36H। अब देखना इधर, 3 से ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 4 से ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, 3 से ये कितनी टाइम कैंसिल हुआ, और 3 से ये कितनी टाइम कैंसिल हुआ, तो H आ गया 14 इंटू 14 इंटू 14
14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 1000 कितना आ रहा बेटा? 2744 डिवाइड बाय 1000, इसका मतलब 2.744 मीटर पर सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये ऐसे करना, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए लिख लीजिए। कैलकुलेशन भी इसी तरह से करोगे तो इजी पड़ेगी। पहले ही सब कुछ सोल्व के, जब कन्वर्जन होगा तो पहले ही सोल्व करके नहीं रखना है, पहले ही सोल्व करके नहीं रखना। लिख लीजिए। आ गया? तू कल क्यों नहीं आई? तो इसका था ना, तेरे को क्या मतलब है इससे? तेरे को क्या मतलब है? बर्थडे तो इसका था। हाँ, तेरे को क्या मतलब? यू कौन है? अच्छा, इसका ओहो, समझ गया समझ गया समझ गया। अरे, तो खाने से पहले कि खाने के बाद? दोनों? बर्तन मांजने का? ठीक है ठीक है। हाँ, हेल्प हो जाती है इससे। तो ये बता, काम बढ़िया किया कि नहीं किया? ये बता। नहीं किया? नहीं किया, मना कर रही है। भाई देख लेना, और कोई भी बुलाना हो तो बुला लेना। ले यार, ये तो हाथ तो पीटेंगे तो। चलो नेक्स्ट। समझ में आ गया नहीं? चलो नेक्स्ट। कोई बात नहीं यार, दोस्त दोस्त के तो काम आता है। तो क्या बात है उसमें, क्या है? क्या गलत है? नेक्स्ट, a 20-meter deep well with diameter 7 meter, with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. इसमें क्या लिख रहा है? अरे अभी सब समझा देंगे ना। प्लेटफॉर्म क्या बोल रहा था? अरे सब समझा देंगे, रुक तो जा, लिख तो ले। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अरे कुआं देखा है? कुआं देखा है?
उसके चारों तरफ की मेड़ देखिए जो आपके जिस पे खड़े होकर पानी खींचते हैं, वो किस तरह की होती है? सर्कुलर होती है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अरे उसी की बात कर रहा हूँ ना बेटा, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ऐसा है। अरे क्यूबोडेल कैसे होगा, पागल है यार। इधर देख, ये आपका, ये क्या है? वेल। इसके चारों तरफ इस तरह का बना होता है कि नहीं बना होता? इसकी बात कर लो, इसको इस प्लेटफॉर्म की बात कर लो। आई बात समझ, समझ में आया? एक मिनट लिया। 20 मीटर का diameter is earth from digging is evenly spread out सॉरी, आउट का मतलब बाहर, वो नहीं पढ़ा था ना। स्प्रेड आउट मतलब स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, मतलब बाहर जाके आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया 22 मीटर बाई 14 मीटर। उसने ये नहीं बोला उसके चारों तरफ बना। ठीक है, ठीक। मुझे लगा कि आपका इस तरह का बना है, कोई बात नहीं, कोई बात हो जाता है। रेडियस कितनी है बेटा इसकी? डायमीटर कितनी है? डायमीटर 7 मीटर, रेडियस 7/2। अभी उस तरह की प्रॉब्लम भी करवाऊंगा जब चारों तरफ आपका बनाएंगे, उस तरह की प्रॉब्लम भी करवाएंगे। तो बेटा वॉल्यूम कितना अर्थ, अच्छा हाइट कितनी है? 20 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितना वॉल्यूम बाहर निकला? क्या बोल रहा है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम बस सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट दिस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं यहाँ तो आपका उसमें बनाना है ना बात, कोई बात नहीं रख दो, क्योंकि यहाँ तो आपको क्यूबोइडल में बनाना है। आर कितना हो गया? 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है? 20। कितना आ गया? 110 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब। अब इससे आपने क्यूबोइडल बनाया भाई, इस तरह का आपने ये क्यूबोइडल आपने ये बनाया। बोलो इसकी 22 मीटर, 14 मीटर और हाइट एच 22 मीटर बाय 14 मीटर। ऊपर नहीं बनाया, बाहर जाके, जैसे तेने तेने यहाँ कुआं खोदा और तेने उधर जाके एक प्लेटफॉर्म, एक बाहर प्लेटफॉर्म बना। तो लिखो भाई वॉल्यूम ऑफ, लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी एच मीटर। बाहर 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 आपने मिट्टी यहाँ से, अरे सुन ले, अरे मैं ऐसे क्या कर रहे हैं, समझा कर बात। यहाँ पर कुआं खोदा, मिट्टी निकली, जितनी भी मिट्टी निकली बाहर जाके आपने एक प्लेटफॉर्म, उस मिट्टी, तो ये वाला जो मिट्टी का वॉल्यूम निकला, जितना मिट्टी निकली है वॉल्यूम, उसी मिट्टी से आपने क्या बनाया? क्यूबोइडल प्लेटफॉर्म बनाया। तो उसकी हाइट मैंने क्या मान ली? एच। आ गया? नहीं आया तो फिर मैं सर को बोलूं। तो कभी मैं तेरे को, मतलब मेरे से नहीं समझ में आएगा फिर तेरे को चांस दूंगा, ठीक है ना? सीख रहा है, अगले साल तक क्लासेस लेने चालू कर दे। हाँ हरिद्वार जा रहा हूँ, कोई है तेरे जान पहचान का? तू बता तो रहा था एक बार। हाँ तो हाँ वो तेरे एक सर की बात कर रहा था तू। 22 इंटू 14 इंटू एच,
अब ये दोनों वॉल्यूम सेम है, ये दोनों वॉल्यूम सेम है, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दो। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, (22 into 14 into H equal to 770. So H equal to 770 upon 22 into 14. 11 से जा रहा है, देखो 1170, 14 से जा रहा है 5, तो H आ गया 5/2 मतलब 2.5 मीटर। So what is the height of the platform? 2.5 meter. Height of platform is equal to 2.5 meter. This is the height of the platform. लिख लीजिए। अरे समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए कंगना, इसके बाद लास्ट। तू बोल रहा है इसलिए लास्ट है, अगला वाला, नहीं तो मैं तो कर, लेकिन तेरी बात सुननी पड़ेगी। अगला लास्ट। लिखा? हटा दे, लिखो लिखो लिखो। अब अभी तो हमने क्या करा, बाहर जाके बनाया, अब मैं इसके चारों तरफ बनाने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो अच्छी प्रॉब्लम। अरे यार इंसानों की तरह लिखा करना है यार, ऐसे लिखेगा तो कैसे काम चलेगा? बता यार, अरे तो उसको जानती नहीं है। अरे एक मिनट, तेरा पेपर की उसको कटिंग तो जानती नहीं है, तो उसको पेपर की कटिंग दिखाओ उसको। अरे पेपर की कटिंग दिखाओ उसको, तेरे को ऐसे ऐसे तेरे को हल्के में ले रही है वो। पेपर की कटिंग दिखाओ उसको भाई, ये पेपर में आया है उसका फोटो, क्या है यार? हल्के में मत लिया ना उसको। अभी उसका, अभी देखना पर्स में से निकाल के तेरे को दिखाएगा, हल्के में ले रही है तू। वहां तो कभी भी कोई कुछ करे ना, तू जानती नहीं है मुझे, ये देख। बस सिंपल सी बात। जिसमें देख सामने वाला, इसलिए तू तो मेरे साथ। A whale of diameter, लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out, the earth taken out of it has been spread evenly all round it in the shape of a circular ring of width 4 meter, to form an embankment. अब ये वाली बात क्या बोल रहा है, इसके चारों तरफ, to form an embankment. Find the height of the embankment. Find the height of the embankment. अब देखो,
डायमीटर कितने का है 3 मीटर, तो रेडियस क्या हुआ। अब ये ऐसे भाई, ये आपका वेल और इसके चारों तरफ कितने विड्थ का 4 मीटर विड्थ का, ये 4 मीटर। कितना बना दूंगा, ये 4 मीटर विड्थ का अपने एक इम्बैंकमेंट बनाया। ये तो है भाई 4 मीटर और इसका डायमीटर है 3 मीटर, तो ये रेडियस कितनी हो गई भाई 1.5 मीटर, और हाइट कितनी है 14 मीटर। और इसकी हाइट क्या मान लेते हैं हम इम्बैंकमेंट की h, बनाओ उसको, इस तरह का बनेगा। तो अंदर कैसे लिखूं बेटा, बस इससे बड़ा नहीं लिख सकता। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितना वॉल्यूम निकाला पाई आर, कितना है भाई 3/2 इंटू एच, एच कितना है 14 मीटर क्यूब। छोड़ दो बस, इतना वॉल्यूम आपने बाहर निकाला। पाई की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे किस में चेंज हो रहा है, सर्कल में ही चेंज हो रहा है। आपको सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। ये है आपकी सर्कुलर रिंग, तो बेटा इस एम्बैंकमेंट का एरिया क्या होगा, सर्कुलर रिंग का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग मैं अलग से निकाल रहा हूं, सर्कुलर रिंग का एरिया। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया हटा देंगे, तो बड़े वाले सर्कल कितना पाई, रेडियस कितना हो गया 4 प्लस माइनस पाई 1.5 का स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पाई कॉमन आ गया, अरे पाई कॉमन आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, बोलो बोलो, सोल्व करने की जगह ए प्लस बी, तो ये आ गया 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कितना आ गया पाई इंटू 7 इंटू 4, कितना आ गया 28 पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, 28 पाई मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। अब हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मैंने क्या मानी है h मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा पाई आर, इसको ये वाला है 28 पाई h। लेट height of embankment this is equal to h meter, so therefore volume of embankment this is equal to 28 pi h meter cube, 28 pi h meter cube, this is the volume of embankment। दोनों वॉल्यूम को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो नींद आ रही है, हाँ बस। नाउ अकॉर्डिंग टू, वो बोल रहा तुझे भी आ रही है, मैं तो शुरू से ही according to problem 28 pi h is equal to pi
3/2 इंटू 3/2 इंटू 14, पाई से पाई कैंसिल, तो h इक्वल टू, देखो 14 से ये 2 कैंसिल, तो 9/8 मीटर। 9/8 कितना हुआ बेटा? 1.1, यही ऐसा ही कुछ। So the height of the embankment is 1.125 meter. This is the height of the embankment. Height of embankment is 1.125 meter. लिख तो ले पूरा। हाँ, वहाँ साइकिल भाग थोड़ी जाएगी तेरी, उसी जगह पे रहेगी। So this is the height of the embankment. ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे अपन 5 से 6 वाली क्लास में।